तो जी आज है रमज़ान का पहला जुम्मा और कुछ हमारे साथ आज बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है। आज हम सब ने नहाना था। मेरे से गलती होगी, मुझे बच्चों को एक दिन पहले नहलाना चाहिए था, बट मैंने कहा जुम्मे वाले दिन ज़्यादा सवाब होता है तो बच्चों को सबको ना मैं जुम्मे वाले दिन नहलाऊँगी। बट सुबह सुबह ही पता चला जी कि हमारी मोटर जो है वो जल चुकी है, ख़राब हो चुकी हुई है, तो इसलिए अब कोई भी बच्चा नहीं नहा सकता। तो अब बच्चे बड़े सैड हो गए क्योंकि इन सब ने नहाना था, सबके कपड़े निकले हुए हैं, सब कुछ रेडी है। तो क्या कहते हैं, बच्चों को मैं कह रही हूँ इसी तरह ही हैंड वॉश करो, फेस वॉश करो, फुट वॉश करो और अपने कपड़े चेंज कर लो। मैं आपको कल नहला दूँगी क्योंकि मोटर ठीक होके आनी शाम को 5 बजे। तो जुम्मे का टाइम हो चुका है और हम सब ने नमाज़ पढ़नी है। इनके दादा अबू भी जुम्मा पढ़ने जा चुके हुए हैं। तो अब बच्चों फटाफट उठो, मिनाल मुँह हाथ धो लो जल्दी से, दूध के बगैर नहीं कोई काम हो सकता। और आयशा आप दूध पीना है, पहले जल्दी से अपना दूध फिनिश करो, फिर जल्दी जल्दी से जाओ अपना मुंह हाथ धो, जल्दी से कपड़े चेंज करो, फिर हम लोग जुम्मे की तैयारी करते हैं। ठीक है, सब बच्चों ने आज जुम्मा पढ़ना है और सबके लिए दुआ करनी है। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम है आपका साले के शहजादिया के व्लॉग में। क्या हाल हो भी देखिए, आप सब ठीक हो गए, अल्लाह का शुक्र है जी, हम सब भी ठीक ठाक है। बच्चों के साथ हम लोगों का खूबसूरत सा दिन शुरू हो चुका है। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बच्चे जब तक दूध पी रहे थे मैंने कहा क्यों ना फटाफट मैं कमरे की सफाई कर लूँ। अगर बच्चे उठ गए तो फिर सफाई नहीं होगी, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी काम है हम लोगों को जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। तो मैंने फटाफट फिर मैंने सारी सफाई की। इतनी देर में मेरे भाई भी आगे हुए थे एमन से मिलने के लिए। मेरे भाई एमन से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो जब भी घर का अपना सौदा लेने आते हैं ना तो एमन से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने कहा भाई अभी आप अपने पाँव पर करें, मैं ज़रा सफाई कर लूँ, उसके बाद आप एमन से मिलेगा जब सारा काम हो जाएगा। तो जी बच्चे मेरे सारे नमाज़ के लिए रेडी हो चुके हैं। मारूफ वहाँ पे दादों के रूम में नमाज़ पढ़ी है, फबीहा ने नमाज़ पढ़ ली है, क्योंकि हम सारे एक साथ नमाज़ नहीं पढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात, मेरे बच्चों की लड़ाई होती है मम्मा के साथ किसने खड़े होना है, इसलिए मैंने इनको कहा तुम लोग पहले नमाज़ पढ़ लो, ये दोनों ज़्यादा रोला है तो मुझे इनके साथ नमाज़ पढ़ने दो। और सबसे बड़ी बात, अब स्काफ पे लड़ाई हो रही थी स्टॉलर पे कि जी मुझे ना पिंक कलर का चाहिए आयशा को स्टॉलर, और मिनाल का तो मिल गया था। मैंने कहा मिनाल को मैं स्काफ बांध देती हूँ। आयशा का जो पसंद का दुपट्टा है ना वो मिल नहीं रहा था, मैं कहीं रख के भूल गई थी। और उसके अलावा वो कोई भी दुपट्टा नहीं ले रही थी, कह रही थी मैंने वही दुपट्टा लेना है पिंक कलर का, क्योंकि अब ना एमन ना लेके फिरती रहती है दुपट्टे इनके, पता नहीं इसने ना कहाँ रख दिए। तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ना इसका दुपट्टा ढूंढूँ। अगर दुपट्टा ढूंढने लग जाऊँगी ना तो मुझे नमाज़ में लेट हो जाएगी, कि एक नमाज़ भी मैं बच्चों के साथ ना सुकून से नहीं पढ़ सकती। और मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अब यहाँ पर मैंने एक आधी ना इसको लगा भी दी थी, क्योंकि ये बहुत तंग कर रही थी कि मैंने वही दुपट्टा लेना है। मैं इतने सारे दुपट्टे निकाल के लिए इसके लिए लेके आई। इसको मैंने ब्लैक कलर का स्कार्फ दिया, मैंने कहा ये वाइट कलर का ले लो, जो तुम्हें पसंद है ले लो। पर ये कोई भी दुपट्टा लेने को तैयार नहीं थी, वो कह रही थी मैंने सिर्फ एक ही दुपट्टा लेना है। और मुझे इंतहा का गुस्सा चला था क्योंकि नमाज़ के लिए मैं लेट हो रही थी। तो मैंने उसे कहा अब बस, अब मैंने तुम्हें अपने साथ नमाज़ नहीं पढ़ानी, मैं और सिर्फ मैं नाल नमाज़ पढ़ेंगे। अब इस बात का भी इसको गुस्सा, उससे अच्छी तो एमन है मेरी, खुद ही बेचारी दुपट्टे के साथ लगी हुई है, घूम घूम के दुपट्टे के साथ खेल रही है बेचारी मेरी। मैंने कहा सबसे अच्छा तो एमन है, एमन से कुछ सीखो, वो तंग तो नहीं ना मुझे कर रही। तो मैंने ना इसको कहा, फिर एमन भी कहती मम्मा मुझे भी दुपट्टा दे दो, क्योंकि वो सबको देख रही थी कि मम्मा ना सबको दुपट्टा उड़ा रही है, अब मुझे भी दुपट्टा उड़ाओ। मैंने कहा ये लोग कहा कि मैंने आपको भी दुपट्टा उड़ा दिया, अब प्लीज़ मुझे सुकून से नमाज़ पढ़ने दो। बार बार आवाज़ें ही दी जा रही है मम्मा मम्मा मम्मा, नमाज़ पढ़ना इन्होंने ना मेरा वो किया हुआ था बच्चों ने। तो फिर आखिरकार मैंने आयशा का दुपट्टा जो है ना फाइनली ढूंढ ही लिया। आयशा का दुपट्टा मिल ही गया, क्योंकि इसने रोते रहना था। ये हमारे घर का ना बहुत ज़्यादा रोल है, अगर इसने रोते रहना था ना मेरे से नमाज़ नहीं पढ़ी जानी थी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा औखे सौखे हो के ना इसका मैं दुपट्टा ढूंढूँ, फिर ये मुझे सुकून से नमाज़ पढ़ने देगी। फिर कह रही थी मुझे प्यार करो, आपने मुझे मारा है। मैंने कहा अभी मैं प्यार नहीं करी, प्यार मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले अब नमाज़ पढ़नी है, नमाज के बाद मैं तुम्हें प्यार करूँगी। एक तो मेरे बच्चों को ये बड़ा है कि अगर मम्मा ने मारा है ना तो उसी वक्त ही हमें ना प्यार किया जाए, वरना ना ये लोग शोर डालती रहती हैं। फिर मैंने इसको फटाफट इसके बाल बांधे, बाल बांधने के बाद मैंने फटाफट फिर इसको दुपट्टा दिया। मैंने कहा टाइम नमाज का हो रहा है, बस जल्दी से ना अब नमाज़ पढ़ो, अब तंग ना करना। और इनकी ये भी लड़ाई होती है कि मम्मा सेंटर में खड़ी होंगी और हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो जी अब बच्चों को मैंने क्या कहते हैं तैयार कर दिया था सबको, अब मैं नमाज़ पढ़ने लगी। शुक्र है कि मुझे नमाज़ पढ़ने का टाइम मिल गया। अब ये सब यहाँ पे दाएं बाएं लगी हुई देखने के लिए, बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। वहाँ पे एमन भी लगी हुई है, सब लगी हुई हैं। अब मेरे साथ ये सब नमाज़ पढ़ी है, मुझे देख देख कर ना नमाज़ पढ़ी थी। तो हम आपको अब नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। तो जी नमाज़ पढ़कर हम सब फारिग हो गए हैं, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। आज सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ी थी। और साथ ही साथ एक और न्यूज़ है, आज हम लोगों की इफ्तारी किधर है, और इनकी उस वक्त से तैयारियां शुरू हुई हुई हैं। मेरे से ज़्यादा तो इनकी तैयारियां चल रही हैं, पाउडर लग रहा है, लिपस्टिक लग रही है, पता नहीं क्या क्या लग रहा है।
इतनी बुरी लग रही हो ना तुम दोनों लिपस्टिक लगा कर ना, बहुत बुरी लग रही हो। दिखाना मिनाल अपना, दिखाना अपना जरा फेस, मेरी तरफ देखना जरा मिनाल। ला इतना पाउडर, इतनी लिपस्टिक लगाई हुई है। अफ्तार पार्टी पे जाते हैं ना, इस तरह नहीं जाते। अफ्तार पार्टी में इतना तैयार होकर नहीं जाते। जो दो बड़ी हैं वो जा चुकी मामू के साथ, अब हम लोग रह गए, इनके बाबा आ रहे हैं, फिर हम सब भी चले जाएंगे। मैं, आयशा, एमन, मिनाल, मैं, आयशा, एमन और मिनाल। हाँ। ठीक है, घर छोड़ दो ना जाए, कह रही है को घर छोड़ दो। छोड़ दो। तो जैसे ही मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर मैं आपको सब वहाँ पर दिखाती हूँ वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, 5:30 हो गए, अभी तक मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग की मोटर ख़राब है। अब नीचे मोटर को ठीक करने वाले आए हुए हैं, मैंने ऊपर से चला के देखनी है, इसलिए मैं अभी तक गई नहीं। और बार बार अम्मी के फ़ोन आई जा रहे हैं, आ जाओ, कितना टाइम है, पता नहीं अब कितनी देर और लगेगी। आज अम्मी ने बेटे इनका कब से वेट कर करके ही थक गई हैं, कह रही हैं चलो चलो चलो। तो अब देखिए और कितना हमें टाइम लगता है। क्या मेन अफ्तारी के टाइम पे मैं पहुंचती हूँ कि अफ्तारी के बाद मैं जाती हूँ बल्ला जाने। 5:30 तो मुझे यहीं पे हो गए हैं, पूरे 5:30 हो चुके हैं। देखो कितना टाइम लगता है, अल्लाह जाने। और ये यहाँ एमन सो रही है, एमन अभी तक उठी नहीं, अच्छा उसकी नींद पूरी हो जाएगी। और यहाँ पे ये मैडम एमन का बैग पहन के फिर रही हैं, इंतज़ार इनसे हो नहीं रहा। एमन का ही आई है, क्योंकि आपका क्या रखना है इसमें। चले जैसे जाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी रोज़ा खुलने वाला था, सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और मैं अम्मी की तरफ पहुँच गई थी। भाई भाभी और अम्मी सारे मेरे पे बहुत ज़्यादा गर्म थे, बहुत ही ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत ही ज़्यादा लेट आई हो, बल्कि मुझे कह रहे थे तुम अब रहने ही दो, मत आना, क्योंकि हम तुम्हारी इफ्तारी घर ही भेज देते, तुमने क्यों आने की तकलीफ़ की। यहाँ पर भाई गरम गरम समोसे फ्राई कर रहे हैं, साथ चिप्स भी फ्राई हो रही है। कुछ समोसे भाई ने फ्राई कर लिए हुए थे, मैंने आवाज़ बंद कर दी थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ना डांट पिट रही थी। अंदर जो है, अंदर नहीं सॉरी भाई, ये भाभी ना पकौड़ों का सारा मिक्सचर रेडी करी थी और साथ साथ हमें बातें भी सुनने को मिल रही थी, इसलिए मैंने आवाज़ नहीं ऊंची की। और यहाँ पे लाइबर टैंक बना रही थी अम्मी, वहाँ पर बैठे दही भले बना रही थी। फिर अम्मी से भी बातें सुनी, अम्मी ने भी मुझे बोला कि बेटे आज तुम बहुत लेट आई हो। मैं कहा अम्मी जी समझा करो, आज मैं थोड़ा लेट ऐस करके हो गया क्योंकि साड़ी मोटर ख़राब थी, क्योंकि सनी नीचे थे और मैं ऊपर थी। सनी मुझे फ़ोन करते थे तो मैंने मोटर का शू लगाना होता था। फिलहाल हम लोग 10 मिनट रह गए थे तो मैं पहुँच गई थी। फिर बर्तन वगैरह फिर मैंने लगा दिए थे, मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। मेरे बच्चे सारे यहाँ पर बैठ चुके हुए हैं, जैसे इनका रोज़ा है वैसे फबीहा का तो है। कुछ नीचे सामान लगा दिया था, दस्तरखान बिछा दिया हुआ था, चादरें वगैरह कुछ टेबल पे थे, चेयर्स वगैरह लगा दी थी कि जिसने नीचे बैठना है वो नीचे बैठ जाए, जिसने ऊपर बैठना है वो ऊपर बैठ जाए। और यहाँ पे मैंने आपको एमन की तो फुल लुक दिखाई नहीं थी, क्योंकि हमारा एमन सो रहा था। एमन को मैंने नहला दिया था, मैंने कहा इसको नहला के फिर अच्छा सा हम लोग रेडी करेंगे। तो फिर यहाँ पे अब टेबल्स वगैरह सब लग चुकी हुई हैं, भाई यहाँ पर संदल लेके आ रहे हैं। तो फिर मुझे मेरी भाभी कह रही थी अब बाहर का सारा तुम देख लो, अब आई हो तो चलो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं अब हेल्प करवा दूँ ना इनकी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर साथ ही फिर मैंने ना केचप भाभी ने मुझे दी कि इस बोतल में ना आप तुम केचप भर दो। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। फटाफट हम लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम रह गया था। एमन को मैंने नीचे उतारा, मैंने कहा एमन को अब तुम लोग संभालो, अब मैं फटाफट से थोड़ा बहुत ना इनकी हेल्प करवा दूँ। तो फटाफट मैंने यहाँ पर फबीहा को कैमरा बनाया, मैंने कहा साथ साथ हम लोग वीडियो भी शूट करते जाते हैं, साथ साथ यहाँ पर हम लोग काम भी करते जाते हैं। चिप्स भी फ्राई होके आ गई हुई थी, समोसे भी फ्राई होके आ चुके हुए थे। ये गर्मा गर्म आलू वाले समोसे थे, वेजिटेबल वाले भी समोसे थे, और क्या कहते हैं मलाई बोटी भी समोसे थे। तो वो कहती इसको मिक्स नहीं करना, सबको लैदा रखना है और सबको ना सबकी प्लेट्स बना के ना रख दो। एक वेजिटेबल डाल के देना है, एक मलाई बोटी समोसा डाल के देना है और 2 आलू वाले समोसे डाल के देने हैं और थोड़े थोड़े फ्राइज़। तो फिर मैंने फटाफट सबकी प्लेट्स रेडी कर रही थी और सब बच्चों को मैं बारी बारी दे रही थी कि सब बच्चे चेयर आगे करो और बैठो, एक एक वेजिटेबल, एक एक मलाई बोटी और 2 आलू वाले समोसे डाल के देती थी। पकोड़े अभी भाभी जो है हमारी फ्राई कर रही थी, वो कह रही थी अभी जब तक इनकी प्लेट्स तैयार करो मैं पकोड़े लेके आ रही, फिर बाद में हम इनकी प्लेट में पकोड़े भी रख देंगे। सबको तरीके से फिर मैंने डाल के दे दिया था और थोड़ी ही देर में फिर रोज़ा खुल गया था। फिर सबसे पहले मैंने अपने मियाँ जी को खजूर दी, क्या उधर अंदर जो थी भाई और भाभी ने रोज़ा खोल लिया हुआ था। यहाँ पर मैं सबको अब खजूर दे रही हूँ कि फटाफट सब ना अब ना अपना रोज़ा खोलो। ये प्लेट है ना, ये लो सनी केचप डालो, ये लो एक चिप्स से खोलो, सारी नहीं जाया करनी, ये लो मिनाल फबीहा ये नहीं तुम्हारी प्लेट बेटे, ठीक है सबको तरीके से। ये वाला मुझे पकोड़े नहीं चाहिए, ये लो, ये वाला मुझे छोड़ दे, सब में डाल दो। ये लोग किसको चाहिए? बढ़िया प्लेट पाओ बहुत मम्मा, इधर डाल दो ना, दे दे यार, सबको दे दो। बेटे आप लोगों को कोई दावत नहीं देगा, आपका अपना घर है।
पकोड़े जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। अफ्तारी हम सब ने अल्लाह का शुक्र है पेट भर कर की थी। फिर दोबारा भाभी गर्मा गर्म पकोड़े लेके आई, साथ की चटनी भी लेके आई दही के साथ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के पकोड़े बने हुए थे कि ना पेट नहीं भरा था, बस कह ही जाए थे कि पकोड़े खाए जाओ। वहाँ पे सारे ये बच्चा पार्टी हमारी बैठी हुई एंजॉय कर रही थी, अपनी अपनी बातें करने में लगी हुई थी। अफ्तारी करके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फ़ारिग हो गए थे। फिर साथ ही बारात के खाने की तैयारी हो रही थी। अम्मी बाहर बैठी हुई छत पर प्याज काट रही थी और जो बच्चा पार्टी है हमारी वो यहाँ पर छत पर खेल रही थी। भाई ने यहाँ पर लाइट लगा दी थी क्योंकि जब मेरे बच्चे आते हैं ना अम्मी की तरफ वो कमरों से ज़्यादा छत पर रहते हैं, फिर इसलिए भाई जो है ना मेरे छत पर लाइट लगा देते हैं ताकि बच्चे ना आराम से ना बच्चे खेल सकें। अम्मी वहाँ पर प्याज काट रही थी, मैं क्या ले आओ अम्मी मैं प्याज काट दा। अम्मी कही नहीं तू रहने दे, तू अपने बच्चों को वेख, तेरे बच्चे बहुत सतांदे ने, तू सिर्फ अपने बच्चों को संभाल। फिर बच्चों ने आइसक्रीम मंगवा ली थी। बच्चे यहाँ पर एक के बाद एक चीज़ें मंगवा रहे थे और यहाँ पर फुल इंजॉय कर रहे थे। ये वक्त कभी हम पे भी गुजरा था। अब हम अपने बच्चों को देखते हैं। जैसे आइसक्रीम बच्चों ने खा ली थी फिर हम लोगों ने पी चाय, क्योंकि अफ्तारी के बाद मेरे मियाँ जी फ़ौरन ही चाय पीते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो बड़े मज़ेदार से चाय बनाते हैं। फिर वो चाय बना के लेके आए। पता नहीं अब उनकी मेरे मियाँ को चाय कैसी लगती कैसी नहीं, क्योंकि जो सनी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीती हैं। और थोड़ी देर बाद एक और गेस्ट आ गए थे, मेरी भाभी है ना उनकी बहन का ये बेटा है। यहाँ पर माशाल्लाह से सनी के पास इस तरह बैठा हुआ है ना कि जैसे कि पता नहीं सनी को कितनी दिनों से जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे हों तो ऐसे हों जो हर किसी के पास चले जाएं। यहाँ पर मेरे बच्चे हैं, किसी को भी देख लेंगे वो रोने लग जाएंगे। अपने नाना अब्बू को देख के ये रोते हैं, अपने मामू को देख कर ये रोते हैं, किसी के पास नहीं जाते। और ये माशाल्लाह सनी से फ़र्स्ट टाइम ये सेकंड टाइम मिला है और ऐसे गोदी में बैठा हुआ है। हमने कहा हम एमन को देखें, एमन तो नहीं जेलस होती, पर एमन जेलस नहीं हो रही थी। एमन ना इसको देख रही थी और इसको प्यार भी कर रही थी। और यहाँ पर सारी मेरी बच्चियाँ ना इसके पीछे पीछे फिर रही थी। सब एक बच्चा और फिर फिरने वाले और गोदी लेने वाले बेइंतहा के सब लोग थे यहाँ पर। और यहाँ पर एमन भी खड़ी हुई देख रही थी इसको, और यहाँ मिनाल आयशा सब लोग इसके पीछे पीछे थे। थोड़ी दाद नाने की सुन लो। और इसको करना क्या है, ज़्यादा नहीं मैंने वो किया क्योंकि फिर मैंने फिलिंग हो जाता है। पहले फ्राई करेगी फिर डालेगी। भाई और भाभी दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ पर भाई मसाला फ्राई कर रहे हैं, भाभी ने चिकन फ्राई कर लिया था। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जब ज़्यादा काम होता है फिर भाई पूरी भाभी की हेल्प करवाते हैं ताकि जो उनकी बीवी है ना वो थक ना जाए। अब मसाला जो फ्राई किया था उसके अंदर जो फ्राई चिकन था वो डाल दिया। दूसरी तरफ लाइबा यहाँ पर चावल निकाल रही है क्योंकि बच्चे कहते हैं हमने पुलाव खाना है, तो फिर यहाँ पर लाइबा ने चावल निकाल लिए थे। तो जी अब हम लोग घर आ गए हैं। इफ्तारी करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। चावल हमने वहीं पे खा लिए थे, सालन ही खाया था। सालन भाभी ने साथ भेज दिया था क्योंकि वो कहते तुम लोग ये सहरी में खा लेना, क्योंकि घर मैंने कुछ बनाया नहीं था। हम अम्मी की तरफ जो गए हुए थे, अब्बू का मेरा सनी का, बच्चे तो मेरा ना होने के बराबर ही खाना खाते हैं, तो ये मेरा सनी का अब्बू का हम सबका ये खाना है, हम अब ये सहरी में खाएँगे। तो जी बच्चा पार्टी अब हमारी वहाँ अम्मी की तरफ से आकर बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि जब से अम्मी की तरफ में गई थी कोई भी बच्चा बैठा नहीं, ये दोनों ख़ास तौर पे ये खड़ी रहती हैं। तो सबसे पहले आके मैंने चादर ठीक की, दूध बना के दिया, बच्चे लेट गए। अब बच्चे सो जाएंगे क्योंकि बच्चे बहुत थक गए हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।